Hey, hello, good morning, student. I am Deven Srivastava, your EVS teacher. So, let's start today's topic from the window. So, there are some students who are joined us today. So, welcome everyone in that class group. And there are some admission work in school, so I cannot take your class in Google Meet, but after the admission I will take classes on Google Meet as well as YouTube. अभी जो नए बच्चे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है इस क्लास ग्रुप में, तो इससे पहले एक चैप्टर है, चैप्टर 6 ओमानास जर्नी। तो उसी ओमानास की जर्नी स्टार्ट है वो चैप्टर, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो उसका वीडियो भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगा, आप इसी चैनल पर थोड़ा सा सर्च करिएगा। एक वीडियो मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ओमानास जर्नी, और दूसरा जो वीडियो मिलेगा वो ओमानास जर्नी का एक्सप्लेनेशन होगा। तो दोनों वीडियो आज आप देख लेंगे तो बाकी के 2-3 चैप्टर क्योंकि उसी ओमानास जर्नी से रिलेटेड है, तो जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ओमानास जर्नी, तो उसमें एक लड़की रहती है ओमाना, वो ट्रैवलिंग करती है, ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, तो उन्हीं सब चीज़ों को एक चैप्टर वाइज में एक एक करके बताया गया है। तो एक्चुअली इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप लोगों को सबसे पहले नीड ऑफ जर्नी के बारे में पता चले, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और नॉलेज ऑफ हेल्पर्स एट द रेलवे स्टेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म एंड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप वो दोनों वीडियो जब देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद आपकी अभी थोड़ी देर बाद आपको एक क्लास वर्क की PDF भी मिल जाएगी, जो ओमानास जर्नी की PDF है, जो अभी तक हम नहीं दे पाए थे। उस PDF को क्लास वर्क की कॉपी में आपको करना है। अभी जिन बच्चों ने वो कॉपी नहीं बनाई है या जो नए बच्चे हैं वो अभी किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं, और जैसे ही आपकी नई कॉपी आ जाती है फिर आप लिखना स्टार्ट करें। आप इसी चैप्टर से लिखना स्टार्ट करें। आपके जो पिछले चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आंसर होंगे या जो चैप्टर होंगे वो हम भी जो और बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर वो आपको कवर कराएंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द विंडो। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। तो आज सुबह हो गई है, ओमानास पिछली रात में जल्दी सो गई थी। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप, इट वॉज मडगांव। तो अब ट्रेन क्या रुक चुकी है, और जहाँ पर रुकी है उसका नाम क्या है, मडगांव है। दैट वॉज रिटेन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। तो मडगांव नाम कहाँ लिखा, वो जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म में वहाँ पर एक आपको बोर्ड लगा मिलेगा और वहाँ पर मडगांव लिखा। तो आप जितने भी आप जहाँ भी जिस भी रेलवे स्टेशन में जिस भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको उस स्टेशन का नाम भी आपको दिखेगा, तो आप आराम से देख पाएंगे या जान पाएंगे कि आप किस स्टेशन पर हैं और आपकी अभी जर्नी कितनी बाकी है। अप्पा सेड दैट वी आर गोइंग थ्रू स्टेट ऑफ गोवा। तो अप्पा उसके बताते हैं कि हम लोग क्या गोवा से निकल रहे हैं। तो मडगांव जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है, गोवा में। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड वाटर बॉटल्स। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। इट वॉज so beautiful, it was green everywhere, filled with red soil and green crops, hills covered with trees। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली जब गूगल मीट की क्लास ली थी उसमें भी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया था। तो वो जब बाहर देखती तो उसको बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है, उसको रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी दिखती है, और बहुत सारी फसल भी जो हरी है।
तो वो सारा जो सीन है वो कह रहे हैं कि मैं डिस्क्राइब नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स है बाहर। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I cannot make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. तो अब जो गोवा से आगे वो जब निकल रहे तो उसको छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं और वहाँ पर पानी भी है। तो उसको पानी इतना ज़्यादा है कि वो कंफ्यूज है कि ये रिवर है कि सी है। तो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिवर और सी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप सबको फिर से याद है। और जो हवा थी वो भी क्या ठंडी है, मतलब आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर वाटर है। और एज नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद के जैसे सूखी नहीं है, मतलब हवा में थोड़ी सी नमी है और थोड़ी ठंडी भी है हवा। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, अब मुझे आज यहाँ से समझाना था। तो द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। तो अब जो ट्रेन है वो कहाँ पास हो रही, एक लेवल क्रॉसिंग से। लेवल क्रॉसिंग का मीन्स कि जहाँ पर जो पटरी है, जो ट्रेन की पटरी वो आपके रोड के बराबर है और लोगों के बराबर, मतलब कहीं पुल पर नहीं है। और आप जैसे आप यहाँ से जब स्कूल से घर जाते तो आपके पास झारखंडी की जो क्रॉसिंग है उसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग बोल सकते हैं, कि दोनों तरफ रोड्स भी है और जो रेल की क्रॉसिंग है वो बिल्कुल प्लेन एरिया में है और पास में ही। There are buses full of pupils, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooter, and even tangas and bullock carts with people and goods in them. तो वो दोनों जब ट्रेन पास होती है तो वो देखती है कि बहुत जो बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शा है, तांगा है, ये सारी चीज़ें क्या दोनों तरफ खड़ी हैं क्रॉसिंग के। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ दियर व्हीकल्स, तो अब ये भी वो ऑब्जर्व करते कि बहुत सारे जो लोग हैं ट्रेन क्रॉस हो रही तब भी वो अपने जो गाड़ी है, जो कार है, उसका इंजन नहीं ऑफ कर रहे हैं, मतलब लगातार उससे आवाज़ आ रही, लगातार उससे जो डीजल है वो यूज हो रहा है, लगातार पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, तो और वहाँ जो आसपास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या अपने कार्स के जो हैं, अपनी बस के इंजन ऑफ नहीं किए, तो लगातार वहाँ नॉइज आ रहा है, स्मोक आ रहा, धुआं हो रहा है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, हाउ डेंजरस दिस इज। और वो ये भी देखती कि बहुत सारे लोग हैं, जब जो लेवल क्रॉसिंग में बार, मतलब एक जो लोहे की रॉड लगी रहती है उसके नीचे से लोग निकल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया, जब ट्रेन जो हमारी क्रॉसिंग बंद रहती है तो जो छोटे मोटरसाइकिल या साइकिल वाले लोग होते वो जो क्रॉसिंग के नीचे से रॉड को से निकल क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग हमारी बंद है। तो उमानाश वही बता रही कि ये कितना डेंजरस है, क्योंकि जो ट्रेन है हमारी वो बहुत तेज़ स्पीड में रहती है और आप इतनी जल्दी पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी ट्रेन है वो कितनी जल्दी हमारे पास आ गई। तो आप बिल्कुल कभी ऐसा ना करिए, जब अगर क्रॉसिंग बंद है तो आप उसका वेट करिए, जब ट्रेन निकल जाएगी तो क्रॉसिंग ओपन होगी, फिर आप सेफली उस क्रॉसिंग को पार करिएगा। अगर क्रॉसिंग बंद है तो आप कभी उस क्रॉसिंग को पार न करें। एट टाइम्स our train crosses another train. Annie and tried to count the carriages in one such train, but both of the trains were going so fast, we always got confused. तो जब उनकी ट्रेन पास हो रही तो एक दूसरी भी ट्रेन अपोजिट साइड में पास हो रही, तो जो उमानाज है और अन्नी है वो लोग जो उनके जो डिब्बे हैं उसको काउंट करते, लेकिन हर बार वो काउंटिंग में कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि जो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होती तो काफ़ी तेज़ी से क्रॉस होती है।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे क्लास जैसे ही ओवर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंसेज इन द सीन्स दैट ओमाना सा फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। तो जो ओमाना सीन देखती है फर्स्ट डे और सेकेंड डे में, उसमें क्या डिफरेंसेज है। तो ओमाना क्या देखती है कि जो आसपास की जो सीनरी है, जो आसपास का सीन है वो पूरी तरह से ग्रीन्स है, वहाँ पर क्रॉप्स जो ग्रीन्स है, रेड सॉइल्स है। तो ये सारा डिफरेंसेस देखती है ये सेकेंड डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमाना सा मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो आपको यहाँ फाइंड करना कि ओमानास जो है वो बहुत सारी जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ बहुत सारी व्हीकल्स देखती है। वो बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सारी चीज़ें वो वहाँ देखती है। तो आपको फाइंड करना कि कौन से जो व्हीकल्स है वो डीजल से चलते हैं और कौन से जो व्हीकल्स है जिनमें पेट्रोल यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, जैसे बस है, ट्रक है, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या डीजल से, इनमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो डीजल यूज किया जाता है, और जो हमारी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, इनमें हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये सारे डिफरेंस आपको लिखना है। एक टेबल में आप पेट्रोल लिख लीजिए, एक तरफ डीजल, और जो जो व्हीकल्स पेट्रोल से चलते हैं उनको पेट्रोल की तरफ, और जो व्हीकल डीजल से चलते उनको डीजल की तरफ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। तो सेकेंड क्वेश्चन यही है कि जो लेवल क्रॉसिंग है उसके आसपास बहुत ज़्यादा धुआं और नॉइज क्यों है। क्यों? बिकॉज पीपुल शुड नॉट स्टॉप इंजन एंड द स्मोक एंड द नॉइज केम फ्रॉम द इंजन। जो वहाँ के जो लेवल क्रॉसिंग पर जो लोग खड़े हैं वो अपने जो व्हीकल्स का है उसके इंजन को ऑफ नहीं कर रहे हैं, स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा नॉइज और बहुत सारा स्मोक हो रहा। थर्ड वन क्वेश्चन इज, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल्स एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। डिस्कस। तो अभी आपको डिस्कस करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं डीजल और जो नॉइज है, जो पेट्रोल है या जो नॉइज है, जो स्मोक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपको डिस्कस करना है। तो अभी सभी को एक रिकॉर्डिंग सेंड करनी है कि आप क्या सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल को या नॉइज को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट डू लाइक दिस। पीपल शुड switch off the engine when they are going to level crossing। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करना, सम टाइम पीपल्स क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो लोग हैं वो जब अगर क्रॉसिंग क्लोज्ड है तब भी ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, तब भी ट्रैक्स के पार जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या फील करते हैं वो डिस्कस करना है। सो आई थिंक पीपल शुड नॉट डू लाइक दिस। द लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस थिंग। तो सभी को अपनी जो लाइफ है उसको ध्यान में रख के, जो क्रॉसिंग है जब आपकी ट्रेन क्रॉस कर जाए तभी आप क्रॉसिंग से बाहर निकले। जब आपकी क्रॉसिंग ऊपर हो, ओपन हो जाए तो आप आराम से क्रॉसिंग को क्रॉस करें। नेक्स्ट है 17 में, अब टाइम हो गया 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज, खुद खुद खुद। तो अभी ओमानास क्या आराम से विंडो के पास लेटी है, उसकी आंखें बंद हो गई और शायद वो सो भी रही। तो वो देखती है कि तुरंत क्या आवाज़ ट्रेन की चेंज हो गई है। अब आवाज़ से ट्रेन खुद खुद की आने लगी है। आई ओपनड माई आइज, और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई सा, आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर।
तो उसकी जो ट्रेन है अब वो कहाँ से क्रॉस हो रही, एक बहुत बड़ी रिवर से, ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, किसके ऊपर से, एक बहुत बड़े ब्रिज के थ्रू से वो जो ट्रेन है अब क्या क्रॉस हो रही है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, और जब ब्रिज से कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो जो लोग शायद बलरामपुर से अगर लखनऊ बाई ट्रेन गए हैं तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब एक कहाँ चौका घाट के पास ट्रेन एक ब्रिज है, रिवर ब्रिज है, तो वहाँ से जब ट्रेन मूव करती है, वहाँ से जब ट्रेन क्रॉस करती है तो जो ट्रेन की साउंड है, जो ट्रैक का साउंड है वो चेंज हो जाता है और एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। जब आपने पहली बार वो एक्सपीरियंस लिया होगा तो आप डर भी गए होंगे, और आप अगर नीचे देखा होगा तो बिल्कुल पूरा पानी पानी दिख रहा, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। So the wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. तो वही है, जब उमाना ने पहली बार देखा तो उमाना को बिल्कुल चक्कर आने लगे कि ट्रैक है, और ट्रैक के क्योंकि जब हम लोग देखते हो तो हमें ट्रैक नहीं दिखता, हमको जस्ट सीधा जो ब्रिज के नीचे बिल्कुल क्या रिवर दिखती है, बिल्कुल पानी दिखता है चारों तरफ। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैर्सी, और ये बहुत सारा क्या डरावना भी था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स, आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। तो जो रिवर है वो पानी बिल्कुल रिवर में पानी फुल है, और उसने किनारे पर कुछ फिशरमैन कुछ मछुआरे भी देखे। आई वेड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी, और उसने जो माना है उसने वहाँ पर उसको हाथ भी लाया, हाय भी बोला, लेकिन वो जो फिशरमैन है शायद उस उमानाश को देखे नहीं। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर, आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। और उसी के सामने वो देखती है कि एक दूसरा ब्रिज है बना हुआ है, जहाँ से बस और ये ट्रक्स के लिए, इनके लिए, कार्स के लिए एक दूसरा ब्रिज बना। तो जो दूसरा ब्रिज है वहाँ से केवल जो हमारे व्हीकल्स हैं, ये कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बस वो पास होती हैं, और ये जो ब्रिज है वो केवल ट्रेन यहाँ से पास होती। तो जो ट्रेन वाला है वो उमानाश को लगता है कि और ज़्यादा एडवेंचरस है, कि उसमें हमें पहली बार उसको ऐसा ऑब्जर्व किया, तो वो थोड़ा डरावना भी है। तो आगे के क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में आपको खुद लिखना है। इसके बस हम क्वेश्चन की मीनिंग बता रहे हैं, आपको आंसर खुद लिखना है। फर्स्ट है, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, क्या आपने कभी कोई ब्रिज देखा है, इफ़ यस सो वेयर। तो जिन लोगों ने अगर ब्रिज देखा है वो यस करेंगे और कहाँ पर देखा, और जिन्होंने नहीं देखा सिंपली नो कर देते। हैव यू ईवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, क्या आप कभी उस ब्रिज को क्रॉस किए हैं, पार किए हैं, इफ़ यस सो वेयर। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, और उस ब्रिज के ऊपर क्या बना हुआ, या वो ब्रिज किस लिए बना है, वो कार्स के लिए है कि ट्रेन्स का ब्रिज है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, और आप उस ब्रिज के नीचे क्या देख रहे हैं। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, और आपको ये सोचना है कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं, जो पुल है वो क्यों बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको खुद से लिखने अपनी कॉपी में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और आपके को सारे जो आप लोग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क में, आप आंसर लिखने बाद आप इसकी फ़ोटो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, तो फिर हम आपको अगर किसी का कुछ करेक्शन होता तो हम उसको करेक्ट करके आपके उसी ग्रुप में रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू।